जो बिलीव होता है ना, यकीन, ये हमेशा अनदेखी चीजों के ऊपर होता है। इसको आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। इसी वजह से आप पादरी, हिंदू, मौलवी, पंडित किसी को क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप क्वेश्चन करते हो तो उसके अंदर एक शैडो ऑफ डाउट क्रिएट हो जाता है, और वो जो शैडो ऑफ डाउट है ना, वो बिलीव का खात्मा कर देता है अक्सर औकात। क्योंकि बिलीव हमेशा उस चीज के ऊपर होता है जिसको अभी तक आपने देखा नहीं। मिसाल के तौर पे ये पेंसिल है, ये अगर आपके सामने है, ये पेंसिल है, तो ये बिलीव नहीं है, ये एक सच है। ये आपके सामने पेंसिल नजर आ रही है आपको, ये पेंसिल है, ये व्हाइट बोर्ड पे लिखेगी, ये सच है, इस पे कोई बिलीव करने की जरूरत नहीं है। बिलीव उस चीज के ऊपर होता है जो अनदेखी हो, देखा ना हो उसके ऊपर। इसी वजह से बिलीव पे जब आप क्वेश्चन करते हैं ना, किसी भी तरह के बिलीव के, एक बंदे को बिलीव है कि वो बंदा कामयाब नहीं होगा, एक बंदे को बिलीव है कि वो उसके अंदर वो ये पेपर पास नहीं करेगा, एक बंदे को बिलीव है कि वो गरीब ही रहेगा, उसके पास पैसा नहीं आएगा। ये जो बिलीव है ना, बिलीव ये अनदेखा है, ऐसी चीज जो एक्सपीरियंस नहीं की, जिसका भी पता नहीं, अनहोनी ही चीज है। और ये बिलीव पे जब आप क्वेश्चन करते हैं ना, क्वेश्चन, उसका मतलब है जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल अपोजिट के है बिलीव के। क्योंकि अगर क्वेश्चन होगा तो बिलीव नहीं होगा, और अगर बिलीव होगा तो क्वेश्चन नहीं होगा। मेरी बात समझ गए? दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। क्योंकि जैसे जैसे आप क्वेश्चन से इस बिलीव को पोक करेंगे, बार 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 पोक करेंगे, तो यह बिलीव गिर जाएगा। क्यों गिर जाएगा? वो इसलिए गिर जाएगा कि बिलीव हमेशा उस चीज के ऊपर होता है जो अनदेखी हो, अभी तक आपने एक्सपीरियंस नहीं की उस चीज को। इसी वजह से ये जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, ये जिनके पास जब एक बंदा डिप्रेशन का मरीज आ रहा होता है, जो एक स्टैग्नेंट सी पोजीशन हो जाती है, जो स्टक हुई होती है जिनकी लाइफ, तो वो क्या कर रहे होते हैं? वो असल में क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। उनके जो बिलीव है ना, डिफरेंट चीजों के ऊपर डले हुए बिलीव, उनको बार बार पोक करते हैं। अच्छा रियली तुम ऐसा कह रहे हो, तुम आगे नहीं बढ़ सकते, या तुम बिल्कुल तुम्हारी लाइफ खत्म होगी, क्या वाकई ऐसा है? अच्छा ऐसा ही है? अच्छा वाकई सच में? यानी क्या करते हैं वो? उस पे क्वेश्चन रेज कर देते हैं। जब क्वेश्चन रेज करते हैं तो बिलीव का जो पहाड़ बनाया होता है वो गिरना शुरू हो जाता है, और जब बिलीव का पहाड़ गिरता है तो उसके रिजल्ट के अंदर फिर नई दरवाजे खुल जाते हैं, नए सोचने के एवेन्यू खुल जाती हैं, नई रिसर्च ओपन हो जाती है, और नई ऐसी चीजें आपको मिल जाती हैं जहां के पे आप चीजों को डिफरेंट एंगल्स में एक्सप्लोर करने का मौका मिल जाता है। आपको मैं इसकी मिसाल इसी तरह से समझाता हूं कि आप धूप के अंदर जाते हो, आपको धूप नजर नहीं आ रही होती, आपने एक ब्लैक चश्मा उसके ऊपर लिया हुआ है, और अगर वेदर भी थोड़ा सा ठीक है और धूप नहीं आ रही, तो आप क्या कहोगे? यही कहोगे ना कि धूप है ही नहीं। आपको हर चीज नॉर्मल नजर आएगी, क्योंकि आपने ग्लासेस लगाई हुई हैं, तो आपको नजर आ रहा है हर चीज नॉर्मल है। अब जब किसी ने ग्लासेस आपकी उतार दी ना, तो आपको सामने से धूप नजर आने शुरू हो जाएगी। यही जो डायलेमा है ये बिलीव का, और यही डायलेमा आपके उस क्वेश्चन के पूछने का। जैसे ही आप क्वेश्चन पूछोगे, वो उस ऐनक के उतारने के मुतरादिफ है आपका क्वेश्चन पूछना किसी भी चीज के ऊपर। इसी वजह से जो रिलीजन इतने ज्यादा बने हुए हैं डिफरेंट, हमारा टॉपिक रिलीजन नहीं है, हमारा जो टॉपिक है बेसिकली वो तो मनी के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, या बिजनेस के ऊपर करेंगे, या करियर के ऊपर करेंगे। लेकिन हम दुनिया में आज तक हजारों रिलीजन जो हैं वो क्रिएट हुए हैं, बेशुमार रिलीजन है, और हर रिलीजन का जो फॉलोअर होता है वो यही कहता है कि मेरा जो रिलीजन है वो ठीक है। क्यों? वो क्यों कहता है? उसके पास कोई एविडेंस होता है, उसके पास कोई कहता है यार जाओ अपना जो खुदा है उसको दिखाओ, या कोई चीज उसको दिखाओ। वो किस बेस पे कह रहा होता है? वो कह रहा होता है बिलीव की बेस पे। और बिलीव किस बेस पे बेस होता है? वो अनदेखा होता है। हर वो चीज बिलीव होती है जिसको आपने देखा नहीं, जिसको आपने एक्सपीरियंस नहीं किया। जो सच है वो तो ये है ना, बिलीव इसके अपोजिट है। मैंने जैसे आपको समझाया, ऐसे जो लोग होते हैं ना, वो समझ लेते हैं कुछ लोग कि हमारी जिंदगी में बदलाव आ ही नहीं सकता। अब उनके पास जब ये बिलीव डेवलप हो जाता है ना, और जब उनके पास फिर अपॉर्चुनिटी आती है कोई, तो वो उस अपॉर्चुनिटी को ले ही नहीं पाते, क्योंकि उन्हें ये यकीन ही नहीं होता कि हमें ये अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। उनको कोई जॉब मिलती है, वो उन्हें यकीन ही नहीं होता कि हमें भी ये चीज मिल सकती है, क्योंकि उनके बिलीव गलत हमारे पैदा हुए हैं। इसी वजह से अगर आपको लगता है ना कि आपकी लक खराब है, आपका बिलीव बिल्ड हो गया कि यार हमारी लक खराब है, या आपको लगता है कि यार जो हर सक्सेसफुल बंदे के पीछे किसी क्राइम का हाथ है, या आपको ये लगता है कि मेरी जो लक है वो बदल ही नहीं सकती क्योंकि हालात ही ऐसे हैं,
ये आपने एक बिलीव बिल्ड कर लिया है। इस बिलीव के पहाड़ को गिराने के लिए आपको बार बार पोक करना पड़ेगा, क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे अपनी चीजों के ऊपर। इसका सोल्यूशन सिंपल था, एक मैं आपको बताता हूं, वो ये है कि जब भी कभी आपके ज़हन में ऐसा कोई ख्याल आए कि आप नहीं कर सकते, तो अपने आप से क्वेश्चन पूछे कि आप वाकई क्यों नहीं कर सकता मैं। ये जो क्यों है ना, क्यों की जो लेयर्स है ना, इनको आप बार बार पर्दे जैसे जैसे क्यों के पर्दे खोलेंगे ना, तो उसके नीचे से आहिस्ता आहिस्ता जो बिलीव के पर्दे हैं, वो जो गलत बिलीव आपने बना ली हुए कि मैं नहीं कर सकता, और वो पर्दे खुलते जाते हैं और नीचे जो हकीकत है ना, वो न्यू आपके पास अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो जाती हैं। एक बंदा था बड़ा सैड बैठा हुआ, मेरी उससे बातचीत हुई, गपशप लगा रहा उससे, और बंदे से मैंने पूछा कि यार तू क्यों इतना सैड बैठा। उन्होंने कहा यार मसला पता की है, मसला ये है कि मैं पिछले 15 साल तो 15 ईयर्स से मैं ट्राई कर रहा हूं और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। ना मेरी फैमिली लाइफ सही चल रही है, ना मेरी कोई पर्सनल लाइफ ठीक चल रही है, ना मेरे कोई फाइनेंस ठीक चल रहे हैं, मेरे हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं और मुझे ना यकीन हो गया है कि मैं जिंदगी में कुछ कर ही नहीं सकता। कहता पिछले दिनों एक अपॉर्चुनिटी आई है और अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी आई है मेरे पास। एक बड़ी कंपनी, उसने मुझे एक ऑर्डर दिया है और वो उस ऑर्डर को मैं एग्जीक्यूट ही नहीं कर पा रहा। मैंने कहा क्यों एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे? उसने कहा यार एग्जीक्यूट इसलिए नहीं कर पा रहा कि मुझे यकीन ही नहीं है कि मैं कर पाऊंगा। मैंने कहा अच्छा यार चलो उसको डिस्कस कर लेते हैं। वो जो तेरे पास जो ऑर्डर आया है उसके अंदर तेरा इशू क्या आ रहा है, क्यों तू कर क्यों नहीं पा रहा, वजह क्या है? वो कहता है वजह यह है कि मुझे उसके लिए 2 बंदे रखने पड़ेंगे साइड पे। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा कंपनी तुझे पैसे पे कर रही है? उन्होंने कहा हाँ यार कंपनी मुझे पैसे पे कर रही है। मैंने कहा तुझे कितने पैसे दे रही है इस काम करने के? कहता यार मुझे कंपनी देगी $4000 मुझे देगी। मैंने कहा वो 2 बंदों की जो सैलरी है वो कितनी है? उसने कहा जी उस बंदों की सैलरी है वही कोई $1000 मैं उन बंदों को दूंगा, टोटल कंपनी 6000 मुझे पे कर रही है। मैंने कहा 6000 तुझे पे कर रही है तो तू ले क्यों नहीं रहा? कहता मैं ले इसलिए नहीं रहा वो $6000 कि मुझे लगता है वो मैं काम कर नहीं पाऊंगा। मैंने कहा तू क्यों नहीं कर पाएगा, बंदे तूने रखने हैं? कहते हाँ रखने हैं। मैंने कहा बंदे कौन से रखने हैं? उसी काम के लिए रखने हैं जो काम तुझसे वो कह रहा है करने को। कहता हाँ उसी काम के लिए रखने। मैंने कहा काम किसने करना है? कहता वो बंदों ने काम करना है। मैंने कहा तूने क्या करना है? कहता है मैंने बस वो डीलिंग करनी है और बंदों की निगरानी करनी है। मैंने कहा बंदों की तूने निगरानी करनी है तो तुझे क्यों लग रहा है कि तू निगरानी नहीं कर पाएगा? बस यार मेरे दिल में एक वहम है। मैंने उसको इस तरह ना कोई 4-5 क्वेश्चन पूछे, 4-5 डिफरेंट तरह से डिफरेंट एंगल में सिर्फ क्वेश्चन पूछे, उसे छोड़ दिया। और अगले दिन पिछले दिनों वो दोबारा मिला, कहता है यार मैंने वो ऑर्डर भी ले लिया है, मैं सक्सेसफुली चाह रहा हूँ वो $4000 मुझे हर मंथ बगैर कोई काम किए आ रहा है और मैं सोच रहा हूँ मजीद कंपनियों को भी आगे ऑफरिंग करूँ। सिर्फ फर्क क्या है, बंदे ने एक बिलीव बनाया हुआ था कि डेयरी बनाई हुई थी अनदेखी हुई, उसको क्वेश्चन करके पोक किया और पोक के रिजल्ट में बंदे ने जो काम नहीं कर पा रहा था वो करना शुरू हो जाता है। आप भी देखो कितनी नौकरियां हैं, कितनी जॉब्स हैं जिनके ऊपर आप अप्लाई इसलिए नहीं करते कि आपने एक आर्टिफिशियल बिलीव बना लिया हुआ कि मैं इसके लिए कंपिटेंट नहीं हूं या मैं इसके लिए अहल नहीं हूं। इसी तरह कितने लोग हैं जो इवन किसी लड़की से किसी बंदे से शादी करना चाहते हैं, वो उसको बात ही नहीं कर पाते, उसे लगता है कि शायद यार मेरा कितों मनना है इन्हें, इस तरह होता है ना। या कितने आपके ऐसे बिजनेस डील्स हैं या ऐसे बिजनेस हैं जो आप शुरू करना चाहते हो, सिर्फ इसीलिए नहीं कर रहे कि यार मेरे कोल कितने होना, ऐदे कोलो नहीं होया, ऐदे कोलो नहीं होया, ऐदे कोलो नहीं होया, मेरे कोल कितने होना। ऐसे है ना बहुत सारी लाइफ में चीज़ें ऐसी चल रही होती हैं आपकी जो आप इसी वजह से करते ही नहीं और फिर वो वैसे की वैसे चीज़ें ख़त्म हो जाती क्योंकि आपने एक फेक बिलीव बनाया हुआ है। और इस फेक बिलीव को आपको क्वेश्चन करने की ज़रूरत है। क्वेश्चन के रिजल्ट में आपकी चीज़ें रिजॉल्व होती हैं। एक बुक है एक बंदे ने लिखी हुई, उसने लिखा वाई, और वो वाई के बारे में, वाई का मतलब होता है क्यों। कोई भी चीज़ वो कहता है ना करो तो उसका पूछो क्यों। यानी ज़िंदगी में आप कोई नौकरी कर रहे हो, कहीं पे जॉब पे अप्लाई कर रहे हो, वो कहता है कहीं पे आप बिजनेस करना चाह रहे हैं, कोई भी चीज़ आप करना चाह रहे हो या आप नहीं करना चाह रहे हैं या बिलीव है आपका, वो कहता है कि उसको ना 5 दफ़ा क्यों पूछो। यानी एक दफ़ा कोई भी मिसाल के तौर पर जी मैं फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ यार मैं ना डेवलपर बनना चाह रहे हैं। अच्छा क्यों डेवलपर बनना चाह रहे हो जी? मैं क्योंकि जी चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, तो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट से किया है तो मुझे लगता है कि डेवलपर बन के ना मैं एक बिजनेस शुरू कर लूंगा, साथ में डेवलपर बन के साथ में मैं रिमोट जॉब करूंगा। अगला बंदा क्वेश्चन पूछा भी क्यों तो रिमोट जॉब करना चाह रहा है, तेरी अभी कर सैलरी कितनी है?
कहते जी मैं अभी जो है तकरीबन 5-7 लाख रुपया ले रहा हूँ, मुझे लगता है कि डेवलपर की इतनी सैलरी वैसे होती नहीं है, 2-3 लाख होती है, तो लेकिन यह है कि मुझे लगता है मैं साइड पे बिजनेस करना शुरू करूंगा। तुम्हें क्यों लग रहा है कि तुम साइड पे बिजनेस शुरू करो? वो जी मैंने फलाने बंदे को देखा था, मैं फलाने बंदे को देखा था। आप देखना कि जब तक आप 5 दफा क्यों पूछो, हो सकता है बंदे का प्लान ही चेंज हो जाए। नहीं यार वो पहला काम ही ठीक सीगा, ए काम तो है कि कुत्ती चिक्के पैना इन्होंने दफा मारो, है पहला जो काम कर रहा सी वही मेरा ठीक सी। क्योंकि क्यों जब आप करते हैं ना बार बार क्यों पूछते हैं, तो उसके रिजल्ट में जो असल मोटिवेशन है ना, जो असल में पीछे सच होता है किसी भी चीज के पीछे, वो सच जाहिर होना शुरू होता है। और वो आथर कहता है कि जब आप किसी से कोई भी चीज करने लगे या कोई चीज भी सोच रहे हैं या कोई भी चीज का बिलीव बनाया कुछ भी, उसमें 5 दफा क्यों पूछे, 1 दफा क्यों, 2 दफा, कहता है 3-4 दफा पूछेंगे, 5वीं दफा तक जब आप पहुंचेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि यार मैं असल में कर क्यों रहा है। क्योंकि अक्सर चीज़ां बंदे दी होंदियां जेड़ा बंदा करी जा रहा होंदा, लेकिन बंदे नूं पिछे बैक ऑफ द माइंड पता ही होंदा मैं क्यों करना। मिसाल के तौर पर हुण तुसीं ये सारे वीडियो सुन रहे, हुण अक्सर लोग आप में से कहते यार मैं बिजनेस करना होता है, मतलब मैंने यार बिजनेस करना है तो मैं फलां कर दांगा, तो मैं तीर मार दांगा, तो मैं छक्के छड़ दांगा, मैं मतलब कुछ भी आप बोलते हो ना। लेकिन अगर आपसे मैं पूछूं क्यों करना है बिजनेस, तो आप शायद आपके पास पहले क्यों का ही जवाब ना आए, फिर दूसरे क्यों का, फिर तीसरे क्यों का, फिर चौथे क्यों का, फिर 5वें क्यों तक आपको पता चल जाएगा। हो सकता है कई लोग तो समझ आए कि यार दफा मारो है कि ऐप कुत्ती चीके जो पहना है, दफा मारो बिजनेस की जाके सीधा नौकरी कर दे, मेरी गल समझ। तो अपने आप से हर चीज़ के अंदर 5 दफ़ा क्यों पूछें, जो भी आपने बिलीव बिल्ड किया है, जो भी आपने फेथ रखा हुआ है, जो भी आपने ज़हन के अंदर जो भी आपने सोचा हुआ है कि मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, या मैं ये नहीं कर सकता वो, तो आपकी राहें क्लियर हो जाएंगी। और मैं आपको बताऊं जो बंदे की ना लाइफ के अंदर जब क्लैरिटी आ जाती है ना, बंदा क्लियर हो जाता है चीज़ों के, मैं कौन सी चीज़ क्यों कर रहा हूँ, वजह क्या है उसके पीछे बैक एंड पे, तो वो जब बंदे को क्लैरिटी आ जाए ना बंदे को किसी चीज़ के अंदर, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ ये जो रिवॉर्ड होता है ना कि जी पैसा आ जाए, ये वो आ जाए, ये सारी चीज़ें साइड पर रह जाती। बंदा कम से कम ये तो पता होता ना मैं करना की चाह रहे हैं, क्योंकि ये बड़े इंपॉर्टेंट होता है। ये मैं आपको बताऊँ, ये बंदे बुढ़े हो जाते हैं, वाल चिट्टे हो जाते हैं, न्याणे हो जाते, मैं कहना बंदा भी कब्रां च जान वाले हो जाते, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि हमने अपनी लाइफ जी क्या है। जो समझदार बंदा होता है और जो वाइस बंदा और जो बेवकूफ़ है डंगरिया बंदा, वो दोनों में जो बेसिक फ़र्क होता है वो यही होता है कि एक को पता होता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ कोई चीज़, और दूसरे को पता होता है कि यार दूसरे को कोई पता नहीं होता की हो रहा है ज़िंदगी। तो ऐसे बंदे बिल्कुल ना बने कि जिसको पता ही ना हो यार ज़िंदगी हो की रहा है। ज़िंदगी में बंदे को पता होना चाहिए कि मेरी ज़िंदगी में क्या चीज़ क्यों हो रही है, ये बड़ी ज़रूरी है। आपके ये चीज़ कर लेना कि जी मेरी ज़िंदगी में क्या चीज़ क्यों हो रही है, अगर मैं बता रहा हूँ, ये बंदा सक्सेसफुल बंदे की निशानी होती है। मैं आपको बता, जो बंदा जिस बंदे को ये पता चल गया ना मैं ज़िंदगी में क्यों क्या ये कोई भी चीज़ कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, उससे बड़ा कामयाब बंदा दुनिया में है कोई नहीं। मैं बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।